भगवान श्री कृष्ण जी का राजमहल यानी बेट शंखो द्वार, इसको बेट द्वारका जो है उसको शंखो द्वार कहते हैं। बेट यानी द्वीप या टापू। टापू पर स्थित होने के कारण इस स्थान को बेट द्वारका कहा जाता है, जो गोमती द्वारका से पूर्वोत्तर कच्छ की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा एक टापू है, छोटा सा एक द्वीप है। बेट द्वारका का विस्तार करीब 12 किलोमीटर विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर दिशा की ओर जाते हुए ये बेट द्वारका का द्वीप आता है। ये बेट द्वारका ओखा रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है। ये देखिए एकदम सुंदर समुंदर के किनारे किनारे पर ही पूरा रास्ता जाता है। ओखा एक छोटा सा टाउन है, यहाँ से होके गुजरना पड़ता है। यहाँ पर टाटा केमिकल्स का एक बहुत बड़ा प्लांट भी है, टाटा टाउनशिप भी है यहाँ पर। और ऐसा समझा जाता है कि द्वारका के पास जो बेट शंखो द्वार है वह ध्वनि नाम की शक्ति का स्थान है। बेट के आसपास जो समुद्र है उसमें से मिलने वाले शंख से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो शक्ति है। और वैष्णव लोग कहते हैं कि यहाँ से जो शंख मिलते हैं उस शंख की पूजा करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर शंखासुर नाम के असुर का वध किया था। इसीलिए वैष्णव संप्रदाय में मानने वाले जो लोग हैं वो इस स्थान को बेट शंखो द्वार तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश शंख नारायण के रूप में पूजे जाते हैं। संवत 1616-1617 में द्वारकानाथ जी के स्वरूप को द्वारका के मंदिर से बेट द्वारका लाया गया और हवेली जैसा नया मंदिर बनाकर अन्य दूसरे देवी देवताओं के साथ इस शंख नारायण स्वरूप को स्थापित किया गया। ये देखिए बेट द्वारका से बेट द्वारका ऑलमोस्ट हम पहुंचने को आए हैं। ये पूरा मरीन लाइन है, तो मरीन स्कूल है यहाँ पर, बहुत बड़ा मरीन एकेडमी है यहाँ पर। ये देखिए पूरा कॉर्डन किया हुआ है और सुंदर जगह, एकदम प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है। यहाँ से समुंदर दिख रहा है पूरा और जगह ही एकदम पुण्य भूमि है ये तो द्वारका। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रहे थे तो उसका अभी भी जो वो शांति, सुकून और भगवान के आशीर्वाद आज भी हम महसूस कर सकते हैं। उतना ये पवित्र धाम है द्वारका। बेट द्वारका में द्वारकाधीश के सामने माता देवकी के मंदिर में देवकी जी के साथ लक्ष्मी जी, सत्यभामा भी विराजमान है। धीरे धीरे ये मंदिर का बहुत विकास होता गया और सन 1780 में लक्ष्मी जी और सत्यभामा जी के अलग अलग मंदिर बने और संवत 1850 में वहाँ मुख्य मंदिर के बगल में जामवन जी का भी मंदिर बनाया गया। और चौमासा में हर एकादशी को भगवान की सवारी जल क्रीड़ा के लिए जाती है और सवारी में उत्सव मूर्ति छोटे गोपाल जी को भी भव्य पालकी में बिठाकर वैष्णव समुदाय के सारे लोग बेट शंखोद्वार के मार्ग से पूरी यात्रा निकाली जाती है, पूरी सवारी गोपाल जी की निकाली जाती है। और प्रत्येक एकादशी को चरण गोमती, पद्म तीर्थ, शंख तालाब, कचोलिया तालाब वगैरह जो यहाँ पर अलग अलग तालाब है वो हर एक तीर्थों पर
भगवान की सवारी को लाया जाता है, जिसके साथ डांडी, चामर, ढोल, शहनाई और सिपाहियों की टोली होती है। ऐसे निकलती है नंदलाला की सवारी यहाँ पर बेट द्वारका में। ये देखिए, यहाँ पर विशाल पार्किंग की सुविधा है, बहुत बड़ा पार्किंग है। पर पार्किंग स्लॉट से आपको थोड़ा सा चलकर, करीब ज़्यादा नहीं है, आधा किलोमीटर जितना चलकर जहाँ पर बेट द्वारका के लिए बेट जाने के लिए जो नाव मिलती है, उस पॉइंट पर पहुँचने के लिए आपको ये पार्किंग स्लॉट से करीब आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा। पर सुविधाएं बहुत अच्छी है, पार्किंग की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है। ये हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी और यहाँ से ऑटो भी मिल जाते हैं। अगर आपको चलना नहीं है तो ऑटो में भी आप जा सकते हैं। बहुत सारे ऑटो अवेलेबल रहते हैं जाने के लिए। तो ये हमने पार्किंग की टिकट रहती है, वहाँ पर आप पैसे जमा करके पार्किंग का टिकट खरीद कर, ये देखिए, हाँ, यहाँ पर हमने पार्किंग की टिकट खरीदी और ऑटो में बैठकर हम जा रहे हैं आगे नाव के लिए। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये बेट द्वारका का। और बेट द्वारका का जो मुख्य मंदिर है उसमें श्री कृष्ण भगवान की व्यक्तिगत सेवा करने का कार्य उनकी 2 पटरानियों को सौंपा गया है, जिसमें से एक दिन लक्ष्मी जी की बारी तो दूसरे दिन काम करने की बारी सत्यभामा जी की होती है। इस मंदिर में काम करने वाली ब्रह्मचारी जी लक्ष्मी या सत्यभामा के रूप में श्री जी की सेवा करते हैं। वे सखी भाव से सेवा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी बेट द्वारका में सेवा के लिए आते हैं वो एकदम भगवान के सखी हैं, गोपियाँ हैं। वैसे ये सब स्त्रियाँ सेवा करती है भगवान की। ये देखिए, हम चलते चलते यहाँ पर पूरा जो शंख मैंने बात की पहले, वो सारे शंख भी यहाँ पर मिलते हैं। और पूरा फिशिंग का एकदम बहुत बड़ा बेल्ट है ये फिशिंग इंडस्ट्रीज़ का। ये देखिए पावन धाम, ये देखिए पूरा यहाँ पर जेटी जैसा बनाया हुआ है। यहाँ से चलते चलते आप नाव के लिए जा सकते हैं। नाव में ही जाना पड़ता है बेट द्वारका के लिए, क्योंकि ये पूरा टापू है। पर बहुत सारी नाव चलती रहती है और एक नाव में करीब 150-200 लोग भी जाते हैं। तो फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पर। बारी बारी से एक के बाद एक नाव चलती रहती है। प्राइवेट अगर आपको नाव में जाना है तो वो भी संभव है, उसका भी यहाँ पर अलग स्लॉट रहता है। ब्रिटिशर्स जब भारत आए तब उन्होंने 1859 में भारतीय संस्कृति की ये जो धाम स्वरूप बेट द्वारका है उसके ऊपर हमला बोल दिया था। और जिसके उत्तर में ओखा मंडल के नरसी बाघेरों ने बहुत ही वीरतापूर्वक अंग्रेज़ों का सामना किया और अंग्रेज़ों को धूल चटा दी थी उन्होंने जो हमला किया। और इसके बाद जो बाघेर थे वो सब बाघेरों ने बेट द्वारका के किले में ही अपना आश्रय स्थान बना लिया था। अब अंग्रेज हार चुके थे बेट द्वारका में हमला करके और बहुत ही गुस्सा था उन लोगों को। तब बाघेरों को सबक सिखाने के लिए कहते हैं कि अंग्रेज सेनापति डोनावत और स्कोपक्वी ने नौका और पैदल सेना के साथ द्वारका के बंदर पर चढ़ाई कर दी थी। पर जो बाघेर सरदार थे वो बेट द्वारका के किले के अंदर ही छुपे हुए थे और ये अंग्रेज़ों को पता नहीं था। इसीलिए तब इस किले को आँच भी नहीं आई थी। पर
अब दूसरी बार इनको मात मिली तो अंग्रेज और भी गुस्सा हुए थे, और ये गुस्से में उन्होंने एक सुरंग बनाई थी, और वो सुरंग के द्वारा उन्होंने ये बेट द्वारका का जो द्वारका का मंदिर था, वो बेट द्वारका का हिस्सा, मुख्य मंदिर का हिस्सा उन्होंने उड़ा दिया था। इस तरह टूटी फूटी जो बेट द्वारका थी वो अंग्रेजों ने 11 दिनों तक इसमें लूटपाट की थी। और कहते हैं कि इस दौरान जो भी वहाँ पर भक्त थे, जो भी लोग थे, उन्होंने सारी मूर्तियाँ राधा जी की गौशाला में सुरक्षित रख दी थी। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने वहाँ से 14 करोड़ की संपत्ति उठा ली थी, बहुत सारी, क्योंकि ये जो द्वारका है, भगवान जहाँ पर रहे हैं, उसकी समृद्धि की तो कल्पना करना ही मुश्किल है। उस समय चांदी 1 रुपया का तोला आता था और सोना का भाव 15 रुपये तोला था। आप सोचिए, इतना चांदी सोना से भरी हुई ये बेट द्वारका थी जिसको अंग्रेजों ने लूट लिया था। और आप सोचिए, 14 करोड़ उस जमाने की बात है, 14 करोड़ की संपत्ति लूट कर ले गए थे। अब ये देखिए, हम बैठ गए हैं नाव में और सुंदर नज़ारा, अलग अलग पक्षियाँ यहाँ पर दिख रहे हैं, और गर्मी का मौसम है, एकदम गर्मी है, पर फिर भी नाव में बिल्कुल पता ही नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है। हाँ, थोड़ा सा ह्यूमिड लगता है। द्वारकाधीश के नए मंदिर का निर्माण 1860 में हुआ। उस समय बढ़ई, शिल्पी, मिस्त्री, सोनी, लुहार, इन सब कारीगरों ने नया मंदिर बनाने में बहुत ही भक्ति भाव से अपनी कला का प्रयोग किया और सुंदर मंदिर फिर से खड़ा किया। नए मंदिर में विशाल पानी की टंकियाँ, रसोई घर, भोजनशाला, भंडार, दूध, फूल घर, पान घर आदि वगैरह वगैरह बहुत सारे अलग अलग घर बनाए गए। सागौन की लकड़ियों से बहुत बड़े बड़े खंभे और सूक्ष्म उसमें खुदाई की गई और सुंदर मंदिर फिर से खड़ा किया गया। यहाँ पर जो द्वारकाधीश का विग्रह है, उसके लिए कहते हैं, ये कहानी आपने सुनी होगी कि दुर्वासा के श्राप के कारण रुक्मणी जी को 12 साल तक, 12 वर्षों तक कृष्ण का वियोग सहन करना पड़ा था। उस समय रुक्मणी जी ने बालू में द्वारकाधीश को प्रकट किया था, और वो द्वारकाधीश रुक्मणी वन लाडवा ग्राम में विराजमान है। और वही प्रतिमा और वही जो रुक्मणी जी ने द्वारकाधीश को प्रकट किया था, वही विग्रह यहाँ पर पूजा जाता है, उसी की यहाँ पर पूजा की जाती है। प्रतिदिन प्रातः काल मंगला आरती करना, रात्रि को शयन आरती, भगवान के लिए सुगंधित जल, भगवान को तेल, सुगंधित इत्र, धूप, दीप, आरती वगैरह सामग्री पहुँचाने का काम राधा जी के मंदिर की ओर से प्रतिदिन होता है। भगवान श्री कृष्ण के वस्त्राभूषण आदि संभालने का काम और ऋतु, उत्सव, वार, तिथि के अनुसार भगवान को वस्त्राभूषण अलग अलग पहनाने के लिए निकाल कर देने का काम भंडारी जी की तरफ से होता है। झूला झूलाने के दिनों में श्री कृष्ण जी के साथ राधिका जी को भी यहाँ पर झुलाया जाता है। श्री कृष्ण है तो राधिका जी को तो कैसे भूल सकते हैं। श्री कृष्ण जी के हर भोग के बाद अलग अलग रानियों के मंदिर के भंडार से भोग लगाया जाता है। प्रतिदिन रात को ऐसी भावना की जाती है कि महालक्ष्मी जी श्री जी के शयन कक्ष में श्री जी की सेवा में पहुंच गई हैं, और इसी परंपरा को बरकरार रखते हुए और इसी विश्वास के साथ आज भी यहाँ पर पूजा, आराधना और श्री कृष्ण का अर्चन होता है। द्वारका से बेट द्वारका 35 किलोमीटर
और जो नाव का डिस्टेंस है किनारे से बेट द्वारका पर पहुंचने का, वो करीब 10 से 15 मिनट लगता है पहुंचने में। ये देखिए हम करीब पहुंचने को आए यहाँ पर, और फेरी सिस्टम बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग, और फेरी में हमसे करीब 20-20 रुपए लिए एक व्यक्ति के। तो ये देखिए यहाँ पर कितने श्रद्धा से लोग सब आते हैं यहाँ पर फेरी में। तो ये हम उतर गए यहाँ पर। बेट द्वारका को भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। भगवान राज करते थे द्वारका में और रहते थे बेट द्वारका में। जैसे मैंने बताया 35 किलोमीटर दूर है द्वारका यहाँ से, और चारों तरफ उछलता समुंदर, और इतना सुंदर लगता है ये समुंदर के बीच में ये बेट द्वारका। जनवरी 2001 में आए हुए तीव्र भूकंप का प्रभाव बेट द्वारका पर भी पड़ा, परंतु यहाँ पर कोई भी रणछोड़राय जी के कोई भी मंदिर की मूर्तियाँ, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। पर भूकंप की असर से मंदिर की दीवारें और वो सब काफ़ी नुकसान हुआ था, ये सबको ध्वस्त हो गए थे बहुत सारी दीवारें। पर भूकंप के बीच में भी कहते हैं ये मंदिर की मूर्तियाँ ऐसे ही बची हुई रही थी, और 1.5-2 करोड़ का नुकसान भी हुआ ये मंदिर को। पर फिर भी रणछोड़राय जहाँ पर विद्यमान है वहाँ पर क्या हो सकता है। तो फिर से ये मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, सारी मरम्मत फिर से की गई, और फिर से भगवान तो वैसे ही बैठे हैं, पर सिर्फ मंदिर दूसरी बार खड़ा हुआ। दूसरी बार क्या, बार बार यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। जैसे हमने बात की कि भगवान श्री कृष्ण यहीं रहते थे, तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं जो शायद ही आपको कहीं पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो मंदिर है उसमें श्री द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर, फिर श्री त्रिविक्रमाई जी का मंदिर है, फिर माधवा राय जी का मंदिर है, फिर देवकी माता जी का मंदिर है, फिर श्री पुरुषोत्तम जी का मंदिर है, फिर श्री कल्याण राय जी का मंदिर है, श्री लक्ष्मी माता जी का मंदिर है, श्री राधा जी का मंदिर है, श्री गोवर्धन जी का मंदिर है, श्री सत्यनारायण जी का मंदिर है, फिर दाऊ जी श्री बलराम जी का मंदिर है, फिर साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, फिर जामवंत जी का मंदिर है, श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, श्री सत्यभामा जी का मंदिर, श्री गणपति जी का मंदिर, श्री कुशेश्वर
महादेव जी का मंदिर, ये सारे मंदिर यहाँ पर स्थित है। ये देखिए छोटे छोटे लड्डू गोपाल यहाँ पर मिलते हैं। ये तो धाम है भगवान, जहाँ पर आप सोचिए भगवान जहाँ पर खुद रहे हैं, उस जगह का तो महात्म्य ही जितना गाए उतना कम है। 1982, 83, 84, 86 ये सब सालों में यहाँ पर पुरातत्वविदों के द्वारा सर्वेक्षण किया गया था और बहुत ही सारी चौंकाने वाली माहितियाँ यहाँ पर मिली हुई है। बेट द्वारका से जो अवशेष मिले उसमें मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में नंद कांस ऐसा लिखा हुआ भी मिला है। इससे पता लगता है कि ईसा पूर्व 3री सदी में या उससे कुछ ही पूर्व यहाँ पर बस्ती बसाई होगी, ऐसा भी मालूम पड़ता है। और भी खोजबीन करने के बाद यहाँ पर हड़प्पा कालीन मिट्टी के पात्र भी मिले हैं। विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। उसके बाद यहाँ पर उस समय बाबा पीर के उत्तर में पत्थरों से बनाई हुई लगभग 500 मीटर लंबी दीवार भी मिली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों इतनी श्रद्धा से आते हैं, क्योंकि द्वारकाधीश का मंदिर भी है और बाबा पीर की दरगाह भी यहाँ पर है। तो ये एक हिंदू मुसलमान यूनिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा एक दृष्टांत है, दोनों के लिए धाम है श्रद्धा का। तो अच्छे से सब यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन मिले, दीवारें मिली और भाला ढालने वाले जो सांचे मिले, उसके ऊपर से ये भी अनुमान लगाया जाता है कि भूतकाल में बेट द्वारका में एक बंदरगाह भी होगा। वो बंदरगाह मानने में आता है कि सागरीय तूफानों के कारण नष्ट हो चुका होगा। बेट द्वारका की मिट्टी इतनी पवित्र है कि वहाँ पैर रखने मात्र से ही मनुष्य धन्य धन्य हो जाता है। कहा जाता है कि जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब से अब तक समग्र देश दुनिया में कितनी भी बार प्रलय आ चुका है, बहुत सारा खंडित हुआ, बहुत सारा नाश हुआ, लेकिन बेट द्वारका का नाश कभी नहीं हुआ। कभी ये मूर्तियाँ खंडित नहीं हुई है।
ये हमारी वापसी जर्नी शुरू हुई बेट द्वारका द्वारकाधीश के सुंदर दर्शन, अविस्मरणीय याद यहाँ की लेकर हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं और फिर से वही फेरी में जाना है। और ये देखिए पक्षी फॉलो करते हैं और हाथ में से दाना चुगने के लिए आते हैं।
तो आप ज़रूर आइए द्वारकाधीश में, बेट द्वारका में, जहाँ पर भगवान रहे हैं, उस स्थान के दर्शन के लिए। जय द्वारकाधीश। और आप ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए।